Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in last video we have to discuss the introduction of adaptation. Okay, so now today we are going to learn the adaptations, actual meaning of adaptation, then adaptation in plants, adaptation in aquatic plants. Okay children, so today we are going to learn the adaptation, actual meaning of adaptation, then adaptation in plants and adaptation in aquatic plants. Okay, so definition of adaptation: gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptation. Means surrounding में क्लाइमेट और टेम्परेचर अलग अलग होते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग होती है, उनमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उनके सराउंडिंग के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है. सो सराउंडिंग के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं. ओके, सो एडेप्टेशन इन प्लांट्स. देन एडेप्टेशन इन प्लांट्स में एडेप्टेशन कैसे होता है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट. यहाँ एक टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ चार्ट देखे हैं वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, एक सॉल्व करके है. फॉर एग्जांपल प्लांट लोटस. लोटस का हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक. देन टाइप ऑफ रूट क्या है? फाइब्रस. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स कैसे है? लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम कैसे है? हॉलो एंड फ्लेक्सिबल. तो आपको क्या करना है, आपकी रीजन में ये प्लांट्स है कैक्टस और बनियान, इसका ऑब्जर्वेशन करके आपको कैक्टस और बनियान ये प्लांट का हैबिटेट, टाइप ऑफ फ्रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम कंप्लीट करना है. ओके, देन एडेप्टेशन इन aquatic plants. So aquatic plants, what is the meaning of aquatic plants? The plants live on the water known as aquatic plants. जो प्लांट पानी में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? aquatic plant. So lotus is the best example of aquatic plants. Lotus is the best example of aquatic plants. Okay, so some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. देखो, see the figure and observe the figure. Okay, आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में? कुछ some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil and at the bottom of the water bodies. Means जो वाटर के नीचे का वाटर में जो नीचे सॉइल होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के जो रूट्स है वो वाटर के नीचे होते हैं. मीन्स वाटर के अंदर जो सॉइल होती है वहाँ तक पेनिट्रेट होके रहते हैं. ओके, और उनकी स्टेम्स, देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस. उनकी स्टेम भी पानी के अंदर होती है और उनकी जो लीव्स और फ्लावर्स है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए रहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, उनके रूट्स भी पानी के अंदर होते हैं, एज वेल एज उनकी लीव्स और फ्लावर्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखते हैं. आपको फिगर में दिख रहा है. ओके, देख, सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट. कुछ प्लांट तो एंटायरली पानी के ऊपर तैर रहे हैं. येस और नो? येस. और उनके उस प्लांट्स के रूट्स भी पानी के ऊपर तैर रहे हैं. मतलब कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो पानी के, उनके रूट भी पानी के अंदर है और उनके फ्लावर्स और स्टेम कहाँ है? पानी के ऊपर है. ओनली फ्लावर और स्टेम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ओके, बट कुछ प्लांट्स टोटली पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. ओके, और उनके रूट्स भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. ओके, सो ये क्या हो गए? एक्वेटिक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. क्या हो गए ये?
एक्वेटिक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. ओके, द सरफेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टीम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ अ वैक्स लेयर. जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, एक्वेटिक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स के सरफेस होते हैं एज वेल एज स्टीम होते हैं, तो वो वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं. वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं मीन्स, वैक्स लेयर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्स लेयर? मीन्स वैक्स लेयर ऐसा एक सब्सटेंस होता है, वैक्स लेयर मीन्स जैसे मोम लाइक मोम जैसे होता है, बिल्कुल मोम जैसे होता है, उसको क्या कहा जाता है? वैक्स लेयर. मीन्स कुछ प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं और जो स्टीम होते हैं उनके ऊपर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है. ओके, लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन. एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, मतलब बिल्कुल धागे जैसे होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? रिबन जैसे स्ट्रक्चर होता है. मीन्स उनके जो लीव्स है वो थिन होते हैं, मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और रिबन जैसे स्ट्रक्चर होता है उन लीव्स का. ओके, दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर. अगर वाटर में ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हुआ तो भी वो अच्छे से फ्लोट कर सकते हैं, एक ही जगह रह सकते हैं. ओके, क्यों रह सकते हैं? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम? क्यों रह सकते हैं? क्योंकि उनका शेप कैसे होता है? थिन होता है, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? रिबन जैसे होता है. ये शेप उनको हेल्प करता है एक ही जगह रहने में, फ्लोट करने में. ओके, एयर स्पेसेस इन द स्टीम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. देखो, जो सी द फिगर लोटस स्टॉक, जो लोटस का स्टॉक होता है, देखो सी द फिगर, ऑब्जर्व केयरफुली. ओके, सो लोटस का स्टॉक है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? देखो, वो बारीक 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 जो होल है उनको ही एयर स्पेसेस कहा गया है. ओके, जो एक्वेटिक प्लांट्स के जो स्टीम होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर स्पेसेस. एज वेल एज पेटियोल्स में भी एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. पेटियोल्स मीन्स विच पार्ट? जो, देखो सीधी फिगर, जो पार्ट से पेटियोल्स निकलते हैं उसके बाजू का पार्ट मीन्स पेटियोल्स. ओके, सो इन द स्टीम्स एंड पेटियोल्स द एयर स्पेसेस इज स्पेसेस. मतलब उनकी जो स्टीम है और जो पेटियोल्स है उनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. सो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होने की वजह से वो कैसे होते हैं? खोखले होते हैं. सो वो खोखले होते हैं मीन्स वहाँ क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है. मीन्स वो क्या हो गए? हल्के हो गए, और हल्की चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट करती है. इसीलिए उनको उस एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करते हैं. मीन्स एयर स्पेसेस in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. So उनको उन पेटियोल्स में और स्टीम में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होने की वजह से वो वहाँ क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है? स्टीम को और पेटियोल्स को क्या कर देते हैं? हल्के कर देते हैं. हल्के करने की वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. सो ये क्या हो गई? ये एक्वेटिक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. सो अगर एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स और स्टीम के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं होता तो वो फ्लोट कर पाते थे क्या? नहीं. वैक्सी लेयर होने की वजह से वहाँ पानी रुकेगा क्या? नहीं, वो पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? वैक्सी लेयर. एज वेल एज उनके लीव्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? थिन होता है, स्लेंडर होता है. और जो उनके पेटियोल्स, एक्वेटिक प्लांट्स की स्टीम और पेटियोल्स है, वहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं? एयर स्पेसेस. मीन्स एयर प्रेजेंट के होने की वजह से वो कैसे हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं, और वो फ्लोट कर पाते हैं. मीन्स अभी ये क्या होगी? एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? पानी होता है. तो फिर ये क्या हो गया? उनके हिसाब से एक्वेटिक प्लांट्स ने
खुद के बॉडी पार्ट्स में चेंजेस हो गए। तो ये क्या हो गया, यही तो एडेप्टेशन हो गया एक्वेटिक प्लांट्स को। सो दिस इज द एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। ओके चिल्ड्रंस, आई होप you all understand. Thank you.